नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मौसम में गर्मी बढ़ते ही जंगलों में धधकने लगी आग, धू-धू कर जलने लगे हैं उत्तराखंड के जंगल। उत्तराखंड में 50% तक बढ़े लव जिहाद के मामले, रिपोर्ट के मुताबिक 5 महीने में दर्ज हुए 48 मुकदमे। लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री धामी हुए सख्त, कहा प्रदेश को नहीं बनने देंगे सॉफ्ट टारगेट। हाथियों के झुंड से बाल बाल बचे मोटरसाइकिल सवार, घटना रामनगर से सीतावनी रोड की। सेना को आज मिली 331 युवा अफसरों की टोली, पीओपी परेड के दौरान आर्मी चीफ मनोज पांडे ने ली सलामी। उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून समेत विभिन्न जिलों में लव जिहाद की घटनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड कोई सॉफ्ट टारगेट नहीं है, यहाँ लव जिहाद जैसी गतिविधियां नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को गृह और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और लव जिहाद की घटनाओं पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले 2-3 महीनों में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ी है। हालांकि लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर राज्य के लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। ये देखने में आया है कि जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं हुई है, उन्होंने आगे आकर इसका प्रतिकार करना शुरू किया। सरकार सख्ती से काम करेगी और ऐसी घटनाओं को आगे होने दिया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज हुई है और जो भी इस प्रकार के असंदिग्ध लोग और जो कहीं न कहीं किसी प्रकार से संदेह पैदा करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव तेज़ी से चलाई जा रही है। एक बार चलाई गई थी, फिर से दोबारा चलाई जा रही है और सारे वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध पाया जाता है, संदेह जिसके ऊपर होता है, तो उसकी पूरी जांच होगी और जांच में कहीं भी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं, उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए से शनिवार को 331 युवा अफसर देश सेवा के लिए सेना की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा मित्र राष्ट्रों के 42 कैडेट्स भी पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड की सलामी इस बार सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने ली। इस बार भी उत्तर प्रदेश हर बार की तरह सबसे ज्यादा कैडेट्स देने वाला राज्य बना है। अकादमी के ऐतिहासिक चेटवुड भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 6 बजे से परेड शुरू हुई। परेड के बाद पीपिंग सेरेमनी आयोजित की गई। लड़कियां भी बाइक पर बैठकर रील बना रही हैं। अब क्रीम पाउडर गाने पर रील बनाने वाली युवती के बाद छोरी चंद्रा गाने पर रील बनाती युवती का रायपुर पुलिस ने चालान काटा है। दरअसल पिथौरागढ़ गंगोली हाट की रहने वाली पूजा ने देहरादून के माल देवता क्षेत्र में ये रील बनाई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक को सीज कर दिया है और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। छोरी चंद्रा ज्यादा न शर्मो अपना बाबू दे। सोशल मीडिया में मेरे द्वारा एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें मैं महाराणा प्रताप क्रिकेट स्टेडियम में इस बाइक से हाथ छोड़ के वीडियो बना रही थी। अनजाने में मैंने यातायात के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि आप इस तरीके का कृत्य ना करें। मैं भविष्य में ऐसी चीज़ें नहीं करूँगी और आपसे अनुरोध करती हूँ कि यातायात के नियमों का उल्लंघन ना करें। लव जिहाद के मामले को लेकर उत्तरकाशी क्षेत्र में जहां जगह जगह बाजार बंद किए जा रहे हैं, वहीं अब गंगोत्री धाम में भी लव जिहाद को लेकर शनिवार को बाजार बंद किया गया। आपको बता दें कि लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री धामी ने भी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के चेयरमैन राकेश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा शासन को भेज दिया है। हालांकि इस्तीफा देने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। राकेश कुमार का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 6 वर्ष के लिए था, लेकिन उन्होंने 1.5 साल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश कुमार उत्तराखंड कैडर के 1992 बैच के अधिकारी हैं और अविभाजित उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर और उत्तराखंड में पौड़ी, नैनीताल, देहरादून के जिलाधिकारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। रामनगर से सीतावनी रोड पर शुक्रवार दोपहर अचानक से आए हाथियों के झुंड को देखकर सामने से आ रहे बाइक सवार 2 लोग गिर गए और भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। वीडियो पास ही खड़े लोगों ने कैमरों में कैद कर लिया। दरअसल जंगल से हाथियों का एक झुंड तेज आवाजें निकालते हुए सड़क को क्रॉस कर रहा था। तभी सड़क से दूसरी ओर बेफिक्र आ रहे 2 बाइक सवार अचानक से उनके सामने आ गए और हाथियों से डर गए, जिसके बाद बाइक अनियंत्रित हो गई, जिससे वे हाथियों के सामने ही गिर गए। पर गनीमत रही कि वो तेजी से खड़े उठकर भागने लगे और वो कामयाब रहे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया।
अब खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां धामी सरकार की सख्ती के चलते अब सरकारी भूमि पर बने धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है। किच्छा में सरकारी भूमि पर बनी मजारों को खुद ही संचालक तोड़ रहे हैं, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सरकार अब तक राज्य में 250 से अधिक अवैध मजारों को हटा चुकी है। इतना ही नहीं, अवैध मजारों को हटाने के लिए सरकारी नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अब खुद अतिक्रमणकारी ही अपने अवैध निर्माणों को तोड़ने में जुट गए हैं। ऐसे ही किच्छा के बेनी मजार का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मजार संचालक खुद ही मजार को तुड़वा रहे हैं। किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और रेलवे द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को नोटिस दिए गए हैं और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी पुलिस को नशे के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बनभूलपुरा पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 155 ग्राम स्मैक को बरामद किया गया है। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चोर गलिया रोड लाल मस्जिद के पास चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 व्यक्ति रोड के किनारे खड़े थे, जो पुलिस को देखकर भागने लगे, पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी तलाशी ली तो उनसे स्मैक बरामद हुई। उन्होंने बताया कि वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और हल्द्वानी और उसके आसपास क्षेत्रों में स्मैक की तस्करी करते हैं। एसएसपी ने बताया कि इस साल अब तक पुलिस 2 किलो से अधिक स्मैक बरामद कर चुकी है। इसमें पुलिस लगातार स्मैक के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही थी। इस दिशा में बनभूलपुरा पुलिस और एसओजी को कल एक सफलता प्राप्त हुई। मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद बिलाल, ये दोनों 155.5 ग्राम स्मैक के साथ अब्दुल वाली गली के पास, जो ग्रामीण बैंक के पास है, वहाँ पकड़े गए। इनके द्वारा पूछताछ में राजा और इरफान का नाम सामने आया है, जो मीरगंज बरेली के रहने वाले हैं। उनसे ये माल लेकर के आए थे। इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया और यहाँ किसी महिला को बेचने आए थे। वो महिला के पहुँचने से पहले ही पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इन सारे तथ्यों के आधार पर आगे की विवेचना कर रही है और पुलिस टीम द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया गया, उसके लिए मेरी तरफ से 5000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। अभी तक 2 किलो 600 ग्राम से ऊपर की स्मैक इस साल पकड़ी जा चुकी है। अब खबर चंपावत से है, जहां भाजपा द्वारा 30 मई से 30 जून तक चलाए जा रहे महाजन सफर अभियान के तहत अल्मोड़ा लोकसभा सीट के भाजपा सांसद अजय टमटा चंपावत जिले के दौरे पर पहुंचे। जहां सांसद टमटा ने जिले के लोहाघाट में नवीन मतदाताओं, भाजपा और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और फिर टिफिन भोज कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। टमटा ने कहा कि अभियान के तहत पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल में जो जन कल्याणकारी विकास कार्य हुए हैं, उन्हें जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जिले और मंडल और विधानसभाओं में महासंपर्क अभियान के माध्यम से 30 मई से लेकर 30 जून तक के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज चंपावत के अंदर हमारे नवीन मतदाता उनका कार्यक्रम और एक बाइक रैली का कार्यक्रम लोहाघाट के अंदर, और यहाँ भी एक जो हमारे नवीन मतदाता है उनके साथ बैठने का कार्यक्रम, अभी टिफिन बैठक के माध्यम से भी पारिवारिक चर्चा, पार्टी की चर्चा, बूथ की चर्चा, 30 मई से लेकर 30 जून तक के सभी लोगों तक पहुंचना और बूथ तक के कार्यक्रमों को करना, ये कार्यक्रम एक अभियान है। इस अभियान के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में एसओ सल्ट अजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सल्ट पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे अभियुक्त सचिन यादव की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। वहीं इसी प्रयास में आरोपी सचिन यादव को सल्ट पुलिस ने ग्राम महुआ खेड़ा गंज लोहिया ऑटो फैक्ट्री काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया। एसओ ने बताया कि अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहा था। सल्ट पुलिस की टीम ने काशीपुर से उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर उप निरीक्षक मनोज कुमार, कांस्टेबल रवि प्रताप आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर बेरीनाग से है, जहां लोक निर्माण विभाग बेरीनाग में अधिशासी अभियंता आरपी नैथानी ने कार्यभार संभालते ही सड़कों की हालत भी ठीक करनी शुरू कर दी है। वहीं गड्ढा मुक्त सड़क पर भी कार्य किया जा रहा है। मानस खंड में शामिल सड़कों पर तेजी से कार्य होने के साथ ही पिछले 2 दशक से खस्ताहाल पांखू कोटमनिया मोटर मार्ग और गुप्तड़ी पाताल भुवनेश्वर मोटर मार्ग में हॉट मिक्स का कार्य चल रहा है। आरपी नैथानी ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत सड़कों पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं अधिक से अधिक गाँवों को सड़कों से जोड़ने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। देखिए, क्षेत्र काफ़ी इंटीरियर है और हमारा जो कार्य क्षेत्र है उसमें जो यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ा सा जो प्लेन का क्षेत्र है उससे भिन्न है। तो अभी हमारी जो प्राथमिकताएं हैं उसमें एक तो हमारे पास जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको पूर्ण करना है, कुछ नाबार्ड के काम हैं उनको पूर्ण होना है, और जो पीएमजीएसवाई से अभी हमारे पास में कुछ काम हमारे पास में ट्रांसफ़र होके आए हैं, उनकी प्राथमिकताएं हमारे पास में हैं। इसी तरह से एक प्राथमिकता हमारी एक और है कि जो मानस खंड कॉरिडोर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्य बताए गए हैं जो प्राथमिकता में है उनको पूर्ण करना है। तो ये अभी हमारी प्राथमिकताएं हैं, और ख़ास तौर से जहाँ जहाँ पैच का वर्क है, जहाँ पर रिन्यूअल के वर्क पेंडिंग है, उस सब को देखना है।
शनिवार सुबह हरिद्वार में ओम पुल के पास एक स्विफ्ट डिजायर कार हरिद्वार देहरादून मार्ग पर गंग नहर में गिर गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद रस्सों की मदद से कार में बैठे 2 व्यक्ति को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि दोनों नशे में धुत थे। अजय और गणेश नाम के ये दोनों युवक कोटद्वार के रहने वाले हैं। स्विफ्ट डिजायर को हाइड्रा मशीन बुलाकर उसकी मदद से नहर से बाहर निकाला गया। लक्सर तहसील के अकोडवा कला गांव में शुक्रवार को उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ द्वारा पारित आदेश पर प्रशासन पीएसी सहित कोतवाली पुलिस के जरिए भारी पुलिस बल लेकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंचा था। लेकिन इस दौरान प्रशासन द्वारा संबंधित भूमि में जिन मकानों का अतिक्रमण के लिए चिन्हीकरण किया गया था, ग्रामीणों के मुताबिक उन्हीं में से सरकारी योजना इंदिरा आवास योजना के तहत कुछ मकानों का आवंटन और निर्माण कार्य हो चुका है। अब ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी योजना के तहत प्रक्रिया दस्तावेजी और भूमि सत्यापन से गुजरती है। तो अगर प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण संबंधी भूमि सरकारी है तो उस सरकारी भूमि को इंदिरा आवास योजना के तहत चिन्हित क्यों नहीं कर लिया गया? वहीं दूसरी ओर तहसीलदार के मुताबिक प्रशासन की व्यवस्था संरचनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।